हेलो एंड वेलकम टू ऑल सिरम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BEGLA 137 का क्वेश्चन पेपर। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये होता है, 3 घंटे का होता है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें टोटल 5 पेजेस है। मैं आपको बता दूँ, जब भी आप क्वेश्चन अपना एग्जामिनेशन दो तो चेक ज़रूर कर लो कितने पेज हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 पेजेस हैं तो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना है। बेसिकली ये आपको पैसेज पढ़ के उसके जो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, टोटल 5 क्वेश्चन पूछेंगे 2 नंबर के, जो टोटल 10 नंबर के जाएंगे, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको उसमें पैसेज पढ़ना है और फिर उसको उसका आंसर देना है। जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। हम इन सब के आंसर भी देंगे आपको, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। एंड मैंने इम्पॉर्टेंट गाइड्स जो इस मतलब आपको इग्नू में काफ़ी हेल्प करेगी, उसके लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वो जाके ज़रूर देख लेना। बेस्ट गाइड फॉर इग्नू, अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हो आने वाले सब्जेक्ट्स की, और ये सब्जेक्ट का तो एग्जामिनेशन आप दे दोगे इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट्स आने वाले सेमेस्टर के लिए, तो मेक श्योर आप वो ज़रूर देख लो। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जाके आप ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, सजेस्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज, और हमारा सेकंड हो जाएगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पर्सनिफिकेशन एज यूज्ड इन दिस पैसेज, और थर्ड है हमारा सजेस्ट अ पैरेलल वर्ल्ड फॉर ट्रांसपोर्टेड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टेकन प्लेस, एंड हमारा डी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेवन इन द पैसेज। तो हम पहले फर्स्ट का देख लेते हैं, सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। तो हमें ये पैसेज पढ़ के हमें मतलब आपको पढ़ के देना होगा, तो जिससे मुझे लगता है इसका एप्रोप्रिएट टाइटल होगा ग्रैंड मदर्स गार्डन, क्योंकि बेसिकली इसमें पूरे पैसेज में वही लिखा था अबाउट ग्रैंड मदर्स। तो आप भी ऐसे यही मेक है आप टाइटल पढ़ लो वहाँ पे, फिर आप पूरा जब पैसेज पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन था गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पर्सनिफिकेशन एज यूज्ड इन दिस पैसेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको आंसर दिखा दिया। आंसर है पर्सनिफिकेशन इज लिटरेचर डिवाइस दैट गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हमने 2 के एग्जांपल्स दिए, द पिकॉक बिजली कैप्ट फेस विद अस। ठीक है, ये एक था यूज पैसेज में, ये हमने लाइन देखी थी। पर्सनिफिकेशन इज अ लिटरेचर डिवाइस दैट गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और इनएमिनेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड है हमारा पैराडिगिंग इट्स कलर। इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आप इसको अच्छे से समझ लो। आप समझ पा रहे होगी, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको 2 एग्जांपल देने थे पर्सनिफिकेशन के उस पैसेज में जो यूज्ड हुए हैं, तो ये 2 है वो एग्जांपल। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगी कि पर्सनिफिकेशन होता क्या है, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड हमारा हो गया इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन विच मीन्स शोइंग इट ऑफिशियली। द पिकॉक फैंट आउट its tail to show its beautiful color. Parading is also human quality, is the quality to attribute the peacock dance. तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन था सजेस्ट अ पैरेलल वर्ल्ड फॉर ट्रांसपोर्टेड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट टेकन प्लेस। ठीक है, तो इसका हमारा पैरेलल वर्ड क्या हो जाएगा, कैरेट is the parallel word for the word transport. Transportation shows the routine of the grandmother. She transport plants from the tap. Here is the writer use the word transported, movement of water. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। क्या हमारा ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या होगा, पैरेलल वर्ड क्या होगा उसका, कैरेट होगा। ठीक है, ये तो मतलब बेसिकली फुल ऑफ ग्रामर है ये सब्जेक्ट, तो इसके लिए आपको ग्रामर आनी ज़रूरी है। अगर आपको ग्रामर नहीं आ पाती है, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पैरेलल वर्ल्ड और पर्सनिफिकेशन, ये सब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको नहीं आ पा रही है, तो मैं आपको ना ग्रामर की नई वीडियोस बना दूँगी ताकि आपको ग्रामर आ जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता नहीं है काफ़ी स्टूडेंट्स को। अब हमारे हम थर्ड पे आ जाते हैं, डी का, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेवेंस इन द पैसेज। हेवेंस का मतलब क्या था पैसेज में, हेवेंस का मतलब था इन द पैसेज हेवन मीन्स स्काई। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको उसमें सिर्फ सिंपल ग्रामर आनी चाहिए। आपको
पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ के आंसर देना है कि पैसेज में हेवन का मतलब क्या था। अगर आप अच्छे से पैसेज को पढ़ोगे समझ समझ के तो आपको पता चल जाएगा कि पैसेज के अंदर क्या था। हेवन का मतलब हमारा जो थर्ड है ई वाला, इन व्हाट सेंस आर द वर्ड्स स्टिरिंग एंड पैराडिंग यूज्ड। व्हेन वी मूव अ लिक्विड अराउंड विद अ स्पून वी स्टिर इट, इट falling on mud moves it to cause the smell associated with the across here। समझ गए आप? ई का हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो इट्स वेरी हेल्पफुल। आपको बस पैसेज को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये आप अपने घर में प्रैक्टिस करके जाओ, अच्छे से पढ़ पढ़ के समझने की, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पढ़ने बैठोगे और समझने बैठोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि वरना आप आधा एक घंटा वेस्ट कर सकते हो। वो आपको नहीं करना है। तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ो और समझो। ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना समझना। बेसिकली ये पूरा जो सीरीज़ है ना BEGLA की 135, 137, 138 जो भी है, इस सीरीज़ को स्पेशली इग्नू के अंदर ये इसलिए बनाया ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाए। तो अगर आप इसको मन लगा के पढ़ लोगे तो आप इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली बोल लोगे। ये डायरेक्टली एक इंग्लिश कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हमारे नेक्स्ट है ऐड प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू लाइक मैच अपोजिट्स। अप्रोप्रिएट, रिगार्ड, प्लेस, रेलेवेंट। आपको इसके अंदर प्रीफिक्स ऐड करने हैं, लाइक अप्रोप्रिएट एक्स इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, रिगार्ड का हमारा क्या प्रीफिक्स हो जाएगा? डिसरिगार्ड। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले लगता है। ठीक है, जैसे अप्रोप्रिएट के हमने आगे क्या लगा दिया? IN, तो वो बन गया इनअप्रोप्रिएट। रिगार्ड के अंदर हमने आगे क्या लगा दिया? डिसरिगार्ड, यानी DI लगा दिया, DIS, तो डिसरिगार्ड बन गया। ठीक है, प्लेस के आगे हमने लगा दिया डिस, तो डिसप्लेस हो गया, मिसप्लेस हो गया। रिलेवेंट के आगे हमने IR लगा दिया तो इररेलेवेंट हो गया। एंटिटी के आगे हमने नॉन लगा दिया तो वो नॉन एंटिटी हो गया। ठीक है, ये होते हैं प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगते हैं, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जो वर्ड के बाद में लगते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। ये तो आपको शायद आता होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड के बाद में लगते हैं, जैसे कि हम रिगार्ड को लिखेंगे और उसके आगे ED लगा देंगे तो वो हो जाएगा रिगार्डेड, उसे बोलेंगे हम सफिक्स। उसके आगे जो ED लगा है वो सफिक्स है, जो आगे लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, रिगार्ड, डिसरिगार्ड। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रीफिक्स सफिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स सफिक्स काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार ही देखा है, क्वेश्चन पेपर में आता है। नॉट ओनली 37 BEGLA था 137, ये तो काफ़ी जगह आता है। BEGLA 138 में भी आ जाता है कभी कभी, और 135 में मैंने ये क्वेश्चन को देखा है। उसके क्वेश्चन पेपर में मैंने ये क्वेश्चन को देखा। अब हमारा तो उम्मीद है मुझे आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। सिंपली आपको पैसेज कैसे पढ़ना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। प्रीफिक्स सफिक्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। एंड अगर आप चाहते हो मैं आपको ग्रामर की क्लासेस दूँ तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो। मैं ग्रामर की क्लासेस भी चालू कर दूँगी ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।